अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैथ की नई बुक से हो परेशान तो मैं लाई हूँ आपके लिए हल आसान। मैं हूँ आपकी अपनी टीचर मैम नफीसा MSc मैथमेटिक, जो आपको आपके तमाम मसाइल का हल बहुत आसान मेथड से समझाऊंगी। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अगर कुछ समझ ना आए तो कमेंट भी कर दीजिएगा। तो चलते हैं हम चैप्टर नंबर 1 की तरफ, जो है कम्प्लेक्स नंबर। अब देखिए कम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। कम्प्लेक्स नंबर एक्चुअली ये होता है कि आपके पास अगर कोई वैल्यू आपके पास आती है एक्स स्क्वेयर की वैल्यू अगर आपके पास होती है 1 और एक तरफ मैं ले रही हूँ एक्स स्क्वेयर की वैल्यू -1। तो अब देखिए एक्स स्क्वेयर की अगर वैल्यू है आपके पास 1, तो हम एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। हम टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड करते हैं। टेकिंग स्क्वेयर रूट बोथ साइड, इधर भी कर लेते हैं इधर भी कर लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे जब हम टेकिंग स्क्वेयर रूट बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पे ये 1 आ जाएगा। अब यहाँ से स्क्वेयर रूट से कैंसिल, यहाँ पे प्लस माइनस भी लगता है। अब ये जब भी स्क्वेयर रूट लेते हैं तो हमारे पास प्लस माइनस लगता है। अब एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट से कैंसिल हो जाएगा स्क्वेयर रूट से, तो x इज इक्वल टू +-1। ये तो इजीली सॉल्व हो गया। अब इस -1 को देखते हैं। जब हम स्क्वेयर रूट लेंगे बोथ साइड पे तो ये एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू -1 का स्क्वेयर रूट, ये स्क्वेयर रूट से कैंसिल हो गया। अब इस -1 के ऊपर स्क्वेयर रूट है, तो अब देखिए -1 के ऊपर जब भी आप स्क्वेयर रूट आएगा, मतलब आप जब कैलकुलेटर पे √-1 प्रेस करेंगे, आप कर लीजिए प्रेस, जब भी आप कैलकुलेटर पे स्क्वेयर रूट -1 प्रेस करेंगे तो वहाँ पे आपका एरर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इस एरर से बचने के लिए हम इस स्क्वेयर रूट -1 को आयोटा, एक नया नाम है, एक नई टर्म है आयोटा, उसका नाम देते हैं। अब जैसे कि देखिए अगर हमारे पास लेट सपोज एक्स स्क्वेयर की वैल्यू हो जाए √-4, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम स्क्वेयर रूट लेंगे। तो स्क्वेयर रूट लेने के बाद ये देखिए अगर है हमारे पास एक्स स्क्वेयर की वैल्यू एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू -4, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अगर आपके पास एक्स स्क्वेयर की वैल्यू है -4, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे। तो यहाँ पे हम एक्स स्क्वेयर रूट ये आ गया और यहाँ पे स्क्वेयर रूट ये आ गया। अब ये स्क्वेयर रूट से कैंसिल, तो x इज इक्वल टू, अब देखें 4 का तो स्क्वेयर रूट हो जाता है, वो 2 होता है। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं, अब माइनस का हम क्या करेंगे, माइनस का हम यहाँ पे करेंगे 4 मल्टीप्लाई -1, तो x इज इक्वल टू √4 और √-1। अब सेपरेट कर लिया हमने। अब 4 का क्या बन जाएगा 2 और √-1 का क्या बन जाएगा आयोटा। ठीक है, अब आपको यहाँ से समझ आ गई होगी। अब अगर एक्स स्क्वेयर की वैल्यू आ जाए -3, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वेयर रूट ले लेते हैं बोथ साइड पे। ठीक है, मैंने लिखी नहीं है वैल्यू, आप लिख लीजिएगा, एग्जाम्पल है। अब स्क्वेयर रूट से कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू अंडर रूट, आप देखिए √3 मल्टीप्लाई -1, x इज इक्वल टू √3। अब अंडर रूट मल्टीप्लाई √-1, जब भी आप कैलकुलेटर पे √-1 प्रेस करेंगे तो आपका क्या आएगा, एरर आ जाएगा। अब x इज इक्वल टू √3 की वैल्यू हमारे पास होती है 1.7 और इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी आयोटा। अब देखें हाली माइनस आयोटा की वैल्यू होती है √-1 और आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू होती है, जब इसका स्क्वेयर रूट लोगे, स्क्वेयर लोगे दोनों तरफ, इसकी तरफ भी इसकी तरफ भी, तो ये आ जाएगा -1 स्क्वेयर रूट से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अब हमारी एक्सरसाइज 1.1 की तरफ। अच्छा, तो चलते हैं हम 1.1 की तरफ। तो 1.1 में है, पहला क्वेश्चन है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। पहला है आयोटा 5। अब आयोटा 5 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे कि अब देखें हमें पता है कि आयोटा स्क्वेयर इज इक्वल टू -1 के इक्वल होता है। तो हम क्या करेंगे, जो आयोटा 5 है ना, इसको हम 4+1 में चेंज कर देंगे या ब्रेक कर देंगे। अब 4+1 में क्यों ब्रेक किया, क्योंकि आयोटा 4 प्लस जो 4 होता है वो 2 का टेबल होता है, यानी कि इसको 2 के टेबल में चेंज करना है। तो आयोटा 4 और +1, अब आयोटा 4 सेपरेट हो जाएगा, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और आयोटा 1 सेपरेट हो जाएगा। अब देखें ये कैसे सेपरेट हुआ, आप यहाँ पे एक एग्जांपल देखें। ये देखें एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाई एक्स क्यूब जब होता है, जब दो वेरिएबल्स मल्टीप्लाई होते हैं, सेम वेरिएबल्स मल्टीप्लाई होते हैं, तो उनकी जो पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। अगर उनकी बेस सेम हो तो वो मल्टीप्लाई होंगे, तो उनकी पावर्स जो होंगी वो ऐड हो जाती हैं। 2 + 3 5। तो सेम एज इट इज़ अगर हम इसको ब्रेक कर दें तो
एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स क्यूब, ठीक है। अब आयोटा 4 जो होगा वो हम क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर इंटू आयोटा 1। अब आयोटा स्क्वायर मतलब -1 की पावर स्क्वायर इंटू आयोटा। अब आयोटा 1 लिखो, 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब -1 का स्क्वायर क्या बन जाएगा हमारे पास 1, क्योंकि माइनस का स्क्वायर जो होता है वो प्लस होता है, इंटू आयोटा। तो 1 आयोटा इज इक्वल टू आयोटा 1 की 1 मल्टीप्लाई हो तो वापस वही चीज़ आ जाती है। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट पे हम चलते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास आयोटा 16, आयोटा 16। अब आयोटा 16 देखिए, आयोटा 16 हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो ये 16 तो 2 के टेबल में आता है, तो हम क्या करेंगे, आयोटा 2 8 ज़ा 16। अब आयोटा स्क्वायर जैसे कि आपको पता है किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। तो -1 की पावर 8 इज इक्वल टू -1 की पावर 8। अब माइनस की पावर अगर इवन नंबर हो तो वो प्लस में चेंज हो जाता है। इवन कौन से होते हैं, जो 2 के टेबल में आते हैं। और अगर माइनस की पावर ऑड नंबर हो, ऑड नंबर कौन से होते हैं, जो 2 के टेबल में नहीं आते। जैसे हो गया 1 3 5 7 11, ये ऑड है। और 2 4 6 8 ये हमारे पास क्या है, इवन नंबर है। तो माइनस की पावर 8 मतलब प्लस, और 1 की पावर 8, 1 की जो मर्जी पावर ली जाए वो 1 ही होता है। 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, 1 की पावर 8 टाइम, यानी कि 1 को जितनी दफ़ा मर्जी मल्टीप्लाई करो वो वापस 1 ही आता है। 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1। अब 1 कितने टाइम्स था, 8 टाइम्स था। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स करेंगे तो वो वापस 1 ही आएगा। इसके बाद है हमारे पास थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है माइनस आयोटा की पावर -19। अब देखो ऊपर पावर माइनस है तो हम इसको क्या करेंगे, पहले हम इसको लेकर चलते हैं नीचे की तरफ, माइनस आयोटा की पावर 19, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास, अब देखें 19 नेगेटिव था तो अब पॉजिटिव हो गया। अब अब 19, अब देखें 19 तो हमारे पास 2 के टेबल में नहीं आता, क्योंकि आयोटा स्क्वायर के टेबल में चेंज करना है। तो अच्छा पहले सबसे हम क्या करते हैं कि ये जो माइनस है ना इसकी पावर सॉल्व कर लेते हैं। माइनस की पावर इवन है या ऑड है, ऑड नंबर है 19, यानी कि 2 के टेबल में नहीं आता, तो माइनस माइनस ही रहेगा। अब आयोटा की 19 एज इट इज़ हो जाएगी, ठीक है। फिर इसी तरह 1 बाय, अब माइनस ऐसे ही रहेगा। और हम आयोटा को ब्रेक कर लेते हैं 18 प्लस 1 में, ठीक है। माइनस ऐसे ही रहेगा। अब 1 बाय माइनस ब्रैकेट ये बेशक लगाओ या ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब माइनस आयोटा 18 और इंटू आयोटा 1, ठीक है। अब 1 बाय माइनस, अब आयोटा 18 क्या हो जाएगा, आयोटा 2 9 ज़ार 18 इंटू आयोटा। अब इज इक्वल टू 1 बाय, अब माइनस ऐसे ही आएगा, आयोटा 2, आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू है हमारे पास, -1 की पावर 9 इंटू आयोटा इज इक्वल टू 1 बाय माइनस, और -1 की पावर 9, माइनस की पावर जब ऑड नंबर हो तो वो माइनस माइनस ही रहता है। और 1 की पावर 9 मतलब 1, यानी 9 पावर ख़त्म होगी, आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब 1 बाय, अब माइनस माइनस प्लस और आयोटा। अब देखें नीचे आ गया हमारे पास आयोटा, हमारे पास नीचे आयोटा नहीं होना चाहिए। अगर नीचे आयोटा आ जाए तो हम क्या करेंगे, रैशनलाइज कर देंगे, आयोटा के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयोटा 1 आयोटा, और नीचे क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर। अब नीचे 1 आयोटा और आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1। अब ये -1 ऊपर चला जाएगा तो माइनस आयोटा, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। पार्ट नंबर 4 अब देखते हैं। 4 पार्ट में हमारे पास क्या होगा कि हम 4 पार्ट है 27 आयोटा -26, 27 आयोटा -26। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखिएगा। अब 27 तो एक नंबर है, वो तो साइड पे लिखा जाएगा। अब आयोटा माइनस है, 26 है, उसको हम नीचे ले आते हैं 26। अब 27 और नीचे आयोटा 2 13 ज़ा 26 होता है ना, ऐसे आ गया। अब 27 और 2 अब आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 की पावर 13, ठीक है। अब -1, अब 27 डिवाइडेड बाय -1 की पावर 13 था ना, तो अब हम इसको -1 की पावर देखें, ऑड नंबर है तो ऑड नंबर को हम जब माइनस की पावर ऑड होती है तो वो माइनस ही रहता है, और 1 की पावर 13 1 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 27 ऊपर ही रहेगा, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हमारे पास आ जाएगा -1, ठीक है। तो अब हम लोग नीचे -1 जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा -27, ठीक है। ये आ गया हमारे पास आंसर। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है आयोटा 11 प्लस आयोटा 5।
ठीक है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हम पिछले करते आ रहे हैं सॉल्व, देखिएगा आयोटा 11 प्लस आयोटा 5, तो ये देखिए आयोटा यानी कि 2, अब देखें आयोटा जो 11 है वो 2 के टेबल में नहीं आता, तो वो 10 आता है ना 2 के टेबल में, 10 प्लस 1 कर लेते हैं, और आयोटा 5 को आयोटा 4 प्लस 1 कर लेंगे। अब आयोटा 10 प्लस 1 यानी आयोटा 10 इंटू आयोटा प्लस आयोटा 4 इंटू आयोटा। अब आयोटा 10 क्या हो जाएगा, आयोटा 2 5 ज़ा 10 होता है इंटू आयोटा प्लस आयोटा 2 2 ज़ा 4 होता है इंटू आयोटा। अब आयोटा 2 5 ज़ा 10, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, -1 की पावर 5 इंटू आयोटा -1 की पावर स्क्वायर इंटू आयोटा। तो -1 की पावर 5 मतलब -1 इंटू आयोटा प्लस -1 की पावर स्क्वायर यानी कि +1 हो जाएगा। देखें यहाँ पे ये माइनस की पावर 5 माइनस था, 1 की पावर 5 1, और माइनस की पावर स्क्वायर यानी इवन नंबर है तो +1 की पावर स्क्वायर तो 1। अब ऑड नंबर था तो माइनस इंटू आयोटा। अब माइनस आयोटा प्लस 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 1 एज इट इज़ 1 आयोटा, जैसे ये 1 आयोटा था। अब -1 आयोटा प्लस 1 आयोटा, आंसर आ गया हमारे पास 0। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए, आयोटा 4 प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा। अब आयोटा 4 यानी कि 2 के टेबल में आ रहा है, 2 2 ज़ा 4, ठीक है, प्लस अच्छा अब आयोटा क्यूब है तो आयोटा क्यूब तो 2 के टेबल में नहीं आता, तो आयोटा 2 प्लस 1 प्लस आयोटा स्क्वायर तो एज इट इज़ हमें मालूम है -1 प्लस आयोटा की वैल्यू हम नहीं लिखेंगे क्योंकि बॉन्डर रूट -1 होती है, हमने आयोटा स्क्वायर में चेंज करना है, ठीक है। और ये बड़ी ब्रैकेट हम क्लोज कर देते हैं, इज इक्वल टू, अब आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, उसका स्क्वायर हो गया, इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, ठीक है, और -1 प्लस आयोटा, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, -1 का स्क्वायर 1 प्लस आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 इंटू आयोटा प्लस -1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर। अब 1 -1 आयोटा यानी कि माइनस आयोटा -1 प्लस आयोटा स्क्वायर। अब देखिए 1 -1 और -1 आयोटा और प्लस आयोटा ये दोनों कैंसिल हो गए, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 0 का स्क्वायर। अब 0 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, 0 को जिस तरह मल्टीप्लाई करो वो 0 ही होता है, तो ये हम क्या लिखेंगे, 0 आंसर आ गया। अच्छा जी, पार्ट नंबर 7 है, आयोटा 8 और आयोटा 5 पावर है होल -5। अब हमने जब पावर -5 है इसको पॉजिटिव करने के लिए नीचे वाली टर्म ऊपर चली जाएगी, आयोटा 5 और आयोटा 8 नीचे आ जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, आयोटा 5 को ब्रेक कर लेंगे 4 + 1, और नीचे ऑटोमेटिकली 2 की पावर 4 8 होता है, तो आयोटा 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा। फिर ऊपर आयोटा 4 अलग हो जाएगा और आयोटा अलग हो जाएगा, और नीचे आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम लगा देंगे -1 और 4 पावर ऐसे ही आ जाएगी। फिर ऊपर आयोटा स्क्वायर 4 जो है वो 2 का 2 पावर हो जाएगी, यानी आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर इंटू आयोटा, और नीचे हो जाएगा -1 की पावर 4 थी तो माइनस का इवन नंबर है पावर, तो वो +1 हो जाएगी, ठीक है। फिर आगे ऊपर आ जाइए, देखें -1 का स्क्वायर, अब आयोटा स्क्वायर की जगह -1 डाला, आयोटा स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, और आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा, और नीचे 1 अगर डालो या ना डालो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आयोटा पावर 5 आ जाएगा, अब 5 को ब्रेक करेंगे 4 + 1, तो फिर आयोटा 4 इंटू आयोटा 1, फिर आयोटा 4 की जगह पे 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 डालेंगे और -1 का स्क्वायर 1, और आयोटा साथ ऐसे ही चलता आएगा, और आयोटा को 1 से जब मल्टीप्लाई किया तो वापस आयोटा आंसर हमारे पास आ गया। अच्छा जी, अब पार्ट नंबर है 8 हमारे पास, आयोटा 13 मल्टीप्लाई आयोटा 29। अब आयोटा 13 को आयोटा 29 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन अब देखें आयोटा 13 है तो 13 तो 2 के टेबल में नहीं आता, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर लेंगे। अब आयोटा 12 इंटू आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा 28 इंटू आयोटा इज इक्वल टू आयोटा 12 हमारे पास क्या हो जाएगा, आयोटा 2 6 ज़ा 12 इंटू आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा 2 कितने ज़ा 28 होता है, 2 14 ज़ा 28 इंटू आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर की जगह -1 की पावर 6 इंटू आयोटा मल्टीप्लाई -1 की पावर 14 इंटू आयोटा। अब -1 की पावर 6 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखें माइनस की पावर पॉजिटिव है, ओ सॉरी इवन नंबर है तो प्लस हो जाएगा, 1 की पावर 6 1 आयोटा मल्टीप्लाई, अब 1 की पावर 14 है तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा मल्टीप्लाई आयोटा। अब
ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 1 1 ज़ा 1, आयोटा आयोटा आपस में मल्टीप्लाई होगा, आयोटा स्क्वायर, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है राइट टर्म्स फॉर्म ऑफ टर्म्स इन आयोटा फॉर्म, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2, क्वेश्चन नंबर 2 है राइट इन द टर्म्स ऑफ आयोटा। तो पहला पार्ट है हमारे पास 2 प्लस √-4। अब देखें √-4 है तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2 प्लस, जैसा कि आप लोग जानते हैं आयोटा की वैल्यू क्या होती है √-1, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रेक कर लेंगे, 4 × -1, 4 1 ज़ा 4 और माइनस ऐसे, ठीक है। अब इसको अंडर रूट सेपरेट कर लेते हैं, 4 का सेपरेट और √-1। अब 2 प्लस 4 का स्क्वायर रूट आप सबको मालूम है, कैलकुलेटर पे भी हो जाता है, क्या होता है 2, और √-1 किसके इक्वल होता है, आयोटा के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया इसका आंसर 2 + 2 आयोटा। अब इसका पार्ट नंबर 2 है 3 - 3 √7 -7। पार्ट नंबर 2 है 3 - √-7। अब यहाँ पे हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 3 -√7 मल्टीप्लाई -1। अब 3 -√7 सेपरेट और √-1 सेपरेट, 3 -√7 और आयोटा और 3 ये आंसर आ गया। अब √7 सॉल्व नहीं हो सकता तो आप बेशक इसको यहीं पे छोड़ दें, क्योंकि उन्होंने हमें कहा है इन द फॉर्म ऑफ आयोटा आपने चेंज करने। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 2/5, पार्ट नंबर 3 है हमारे पास 2/5 प्लस √-16/5, ठीक है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, आप देखें 2/5 ये तो हमारे पास एज इट इज़ आ गया, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, √16 मल्टीप्लाई -1/5 विच इज़ इक्वल टू 2/5 प्लस √16 कितना, ये सेपरेट कर लेते हैं, मल्टीप्लाई √-1 सेपरेट कर लेते हैं, /5 इज इक्वल टू 2/5 प्लस √16 क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई -1 की जगह क्या हो जाएगा, आयोटा इज इक्वल टू /5। अब 2/5 प्लस 4 आयोटा/5, ये हमारे पास आंसर आ गया, ये भी इन द फॉर्म ऑफ आयोटा है। आगे नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास √2 - √3, पार्ट नंबर 3 है हमारे पास √2 - √-3, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम देखें, ये भी सेम है, √2 - √3 मल्टीप्लाई -1, तो ये हमारे पास हो जाएगा √2 - √3 मल्टीप्लाई √-1, √2 - √3 इंटू आयोटा। तो ये, हाँ जी, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज हमारी चल रही है 1.1, कॉम्प्लेक्स नंबर चल रहा है और हम क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करने लगे हैं 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, तो इसका पहला पार्ट है हमारे पास 2x + 5 + y - 3 आयोटा इज इक्वल टू 1 + 2 आयोटा। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, हम लोगों के पास देखें, जो भी a प्लस, मैं यहाँ पे रफ वर्क में बता रही हूँ, a + b आयोटा हो, तो ये जो है ये इसका रियल पार्ट है और ये जो है ये इसका इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट ये आयोटा है, ये जो आयोटा के साथ वाली टर्म होती है ये होती है इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखें ये रियल पार्ट है, इस इक्वेशन के इस साइड पे अगर देखें तो ये रियल पार्ट है और ये जो है ये हमारे पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम लिखेंगे कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। अब रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 2x + 5 इज इक्वल टू, इधर रियल पार्ट क्या है 1 और इधर से इमेजिनरी पार्ट क्या है, आयोटा के साथ पूरी टर्म, ये क्या है y - 3 विच इज़ इक्वल टू 2। अच्छा, जब हम करते हैं इसको कंपेयर
तो आयोटा को साथ नहीं लिखना होता, बल्कि उसके साथ जो वैल्यू होती है, जो उसका पार्ट होता है, उसको लिखना होता है। तो हमारे पास y-3 है और साथ में इधर क्या है 2 है, तो 2x + 5, 2x इज इक्वल टू 1 - 5, 2x इज इक्वल टू 1 - 5 यानी क्या हो गया -4, और x इज इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू -2, ये आंसर आ गया। सेम एज इट इज़ यहाँ पे हम y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। y इज इक्वल टू 2, माइनस था इधर तो प्लस हो गया, तो y का आंसर हमारे पास क्या आ गया 5, y का आंसर आ गया 5, x का आंसर आ गया -2। सेकंड पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास, सेकंड पार्ट है हमारे पास 3x + 2 -4 - y आयोटा इज इक्वल टू 5 + 3 आयोटा। ठीक है, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसको हम यूँ करेंगे 3x + 2, अब देखें ये रियल है, ये इमेजिनरी है, ये रियल है और ये इमेजिनरी है, तो हम फिर लिखते हैं कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3x + 2 इज इक्वल टू 5। और अब देखें जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हम लोगों के पास अगर प्लस हो तो प्लस के साथ वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, आयोटा की टर्म जो थी वो पॉजिटिव थी, अब यहाँ पे जो वैल्यू है ये आयोटा की टर्म नेगेटिव है, तो हम लोग यहाँ पे नेगेटिव के साथ इसको कंपेयर करेंगे। -4 - y इज इक्वल टू 3, तो +3, जस्ट आयोटा छोड़ना है। ठीक है, यहाँ पे माइनस था तो -7 लिखेंगे। अब 3x इज इक्वल टू 5 - 2, 3x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/3 विच इज़ इक्वल टू 1 आंसर। इसी तरह हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये माइनस था, -4 + y इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 3 + 4, तो y इज इक्वल टू आंसर हमारा आ गया 7, यानी x का आंसर क्या आ गया 1 और y का आंसर हमारे पास क्या आ गया 7। अच्छा जी, अब नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 3, वो देखते हैं क्या। अच्छा जी, ये देखिए ये हमारे पास पार्ट आ गए। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए यहाँ पे तो पहले इमेजिनरी पार्ट्स और रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स थे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया कि x बाहर आ गया, अब इमेजिनरी ये रियल हो गया, ये इमेजिनरी हो गया, ये रियल हो गया, ये इमेजिनरी, अब y अंदर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ x अंदर मल्टीप्लाई होगा, मतलब पहले इसको सॉल्व करेंगे, सेपरेटली दिए हुए नहीं है। तो हम क्या करेंगे 2x प्लस x आयोटा प्लस 1y माइनस 2y आयोटा इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा। अब 2x प्लस 1y प्लस x आयोटा माइनस 2y आयोटा इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा। ठीक है, अब एक्स वाई के गिर्द ब्रैकेट लगा लेंगे, यानी कि रियल पार्ट ये दोनों रियल है ना, इन दोनों के गिर्द ब्रैकेट लगा लेंगे और आयोटा कॉमन ले लेंगे। x - 2y इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, अब देखें ये रियल बन गया और ये इमेजिनरी बन गया। अब हम फिर से लिखेंगे कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है, तो कंपेयर करते हैं 2x + 1y इज इक्वल टू 3 और x - 2y इज इक्वल टू 4। अब 2x, अब देखें यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट x और y की वैल्यू, x की वैल्यू नहीं निकल सकती, वहाँ पे तो सिंगल था, वहाँ पे तो सिंगल वैल्यू थी। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे x सेपरेट था और y सेपरेट था, तो हमारी वैल्यू निकल आई थी। अब यहाँ पे x की वैल्यू, यहाँ पे क्या है, ये x y इकट्ठे आ गए, ये x y इकट्ठे आ गए, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई और ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ से या तो इनके कोफिशिएंट सेम कर लें या फिर हम x या y की वैल्यू एक में से निकाल के दूसरे में पुट कर दें। हम फ्रॉम इक्वेशन 1 करते हैं, क्या है हमारे पास 2x + 1y यानी y इज इक्वल टू 3। यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगी 3 - 2x। अब इसको कहाँ पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 2, पुट इन
इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। अब इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है? इक्वेशन 2 है हमारे पास x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ये देखिए x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। हम इसमें पुट करेंगे। x की जगह y की वैल्यू क्या आई हुई है? x माइनस 2, y की जगह पे 3 माइनस 2x इज इक्वल टू 4। अब x माइनस 2 3 ज़ार 6 माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ार 4x इज इक्वल टू 4। अब x प्लस 4x कितना हो गया? 5x, और ये 6 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 5x इज इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 5। तो x इज इक्वल टू आंसर क्या आ गया? 2। एक x का आंसर हमारे पास 2 आ गया। अब हमने इसको कहाँ पुट करना है? x की वैल्यू क्या आ गई है? 2, तो हमने इसको कहाँ पुट करना है? यहाँ पे इक्वेशन नंबर, इसको जब हमने y की वैल्यू निकाली थी इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम देना है। यहाँ पे जाके हम इसको पुट कर देंगे। तो यहाँ पे x की वैल्यू ये है, तो y इज इक्वल पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। तो 3 हमारे पास क्या है? y इज इक्वल टू 3 माइनस 2x, तो y इज इक्वल टू 3 माइनस 2 की x की जगह 2 पुट कर देंगे, तो 3 माइनस 4, तो y का आंसर क्या आ गया? -1। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, अच्छा जी, पार्ट नंबर 4 है 1 माइनस आयोटा एक्स प्लस 2 प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू 4 माइनस आयोटा। पहले हम x को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1x माइनस आयोटा एक्स प्लस 2y प्लस आयोटा y इज इक्वल टू 4 माइनस आयोटा। अब ये रियल है, ये रियल है, इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं, और ये इमेजिनरी है, माइनस आयोटा x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू 4 माइनस आयोटा। अब x प्लस 2y के गिर्द ब्रैकेट आ जाएगी, और यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा, आयोटा भी कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा x, और यहाँ से माइनस कॉमन जब लिया था तो ये माइनस y इज इक्वल टू 4 माइनस आयोटा। ठीक है, अब कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, और ये आ जाएगा। अब अगर साइन सेम हो तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब इधर भी इमेजिनरी पार्ट का साइन माइनस है, इधर भी इमेजिनरी पार्ट का साइन माइनस है, तो ये हम लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें। अगर यहाँ पे प्लस हो यहाँ माइनस हो तो फिर साइन ज़रूरी हो जाते हैं, या यहाँ माइनस और यहाँ प्लस हो, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब आयोटा के साथ नंबर नहीं है तो वो 1 होगा। अब ये इक्वेशन नंबर 1 होगी, ये इक्वेशन नंबर 2 होगी। इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगी? x कट जाएगा और y का आंसर आ जाएगा। x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, साइन चेंज, और यहाँ भी साइन चेंज, सब्ट्रैक्ट किया, ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे 3y हो जाएगा, 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3, ये 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, y का आंसर हमारे पास क्या आ गया? 1। अब y का आंसर कहीं पे भी पुट कर दो, 1 में या 2 में, तो हम पुट कर रहे हैं 1 में। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, x प्लस 2y का आंसर क्या आया हुआ है? 1 इज इक्वल टू 4, x प्लस 2 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 माइनस 2, x इज इक्वल टू 2, x का आंसर आ गया 2। देखते हैं, अच्छा जी, पार्ट नंबर 5 है हमारे पास 3x माइनस 1 प्लस 2y माइनस 3 आयोटा इज। अच्छा देखें, इसमें भी रियल अलग है, इमेजिनरी अलग है, मतलब ब्रैकेट के बाहर आयोटा, इधर ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं है, और अंदर आयोटा वगैरह नहीं दिया हुआ, मतलब ये रियल इमेजिनरी अलग अलग दिए हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम डायरेक्ट कंपैरिजन जैसे पार्ट नंबर 2 और 1 किया था वैसे ही करेंगे, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी। ठीक है, तो रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर कर लिया। अब 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 8, यानी ये रियल, इधर से ये रियल, इधर से ये इमेजिनरी पार्ट 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 7। अब 3x इज इक्वल टू 8 प्लस 1, 3x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9/3, तो x इज इक्वल टू 3 आंसर। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब 2y इज इक्वल टू 7 प्लस 3, 2y इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू
10/2, y इज़ इक्वल टू 5 आंसर। ठीक है, हमारी एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट होती है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट में जाकर बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं आपके तमाम मसाइल को किसी और मेथड से हल करने की कोशिश करूँ। बहुत शुक्रिया।